हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शशांक फिटनेस AIO। इस चैनल में आपको उत्तराखंड संबंधी सभी जानकारियां सबसे पहले मिलेंगी और सबसे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो जो मेरा आज का टॉपिक रहेगा, बहुत सारे बच्चों कमेंट्स हैं जिनको समझ ही नहीं आ रहा है, तो मैं प्रॉपर अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ूंगा और उसमें बताऊंगा कि आप लोगों की जो योग्यता है वो क्या क्या है। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ूंगा। कुछ बच्चों का स्थायी निवास नहीं है, कुछ बच्चों का 10th 12th उत्तराखंड से किया हुआ है, और कुछ बच्चों का प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमारे पास ये तीनों ही नहीं है लेकिन हमने फॉर्म भर दिया है, एडमिट कार्ड आ रहे हैं, तो इसका क्या सॉल्यूशन रहेगा। तो चलिए हम अभी इस वीडियो में पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, 5 मिनट के अंदर पूरा जानेंगे कि कौन कौन बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं और कौन कौन नहीं हैं। इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ पूरा बढ़िया करके, टेंशन की बात नहीं है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन में कहीं पर भी आप मुझे कमेंट्स और कर सकते हैं, मैं आपको 100% सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो भाई जब आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो पेज नंबर 11 में आपको आना है। इसमें आप 5वां पॉइंट पढ़ेंगे, अन्य अनिवार्य वांछनीय अर्हता। ठीक है, तो आपको इसमें 3 कंडीशन लिखी हैं और आपको इसमें क्या करना है, समूह गौ के रिगार्डिंग जो ग्रुप सी की ये वैकेंसी है, इसमें आप कौन कौन एलिजिबल हैं आपको इसमें बताया जाएगा। ठीक है, मैंने पढ़ा है, इसको मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो चलिए हम पढ़ते हैं 5वां पॉइंट। ठीक है, उसका पहला कंडीशन क्या लिखा गया है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गौ के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य वांछनीय अर्हता नियमावली 2010 समय समय पर तथा अनुसूचित के अनुसार निर्धारित शासन की अधिसूचना संख्या 164 दिनांक 28 जून 2019 द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गौ के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो। ठीक है, अब मैं पढ़ लेता हूँ फटाफट, बाद में आपको इसको मैं डिस्क्राइब कर दूंगा बहुत शॉर्ट में। परंतु ये कि जाने अर्थव्यवस्था बलों में कार्यरत तथा राज्य, और हाँ जो मैं पढ़ रहा हूँ इसको मैं आपको इसके स्क्रीन में आ जाएगा, आप भी पढ़ लेना। ठीक है, फटाफट। अथवा किसी राज्य पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों के केंद्र सरकार, देखो ऐसा है, इसमें लिखा है कि अगर कोई सैनिक या अर्धसैनिक बलों में, चलो मैं बाद में बताता हूँ आपको, पढ़ लेता हूँ पहले। उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी एवं सेवा उत्तराखंड से बाहर सैनिक नहीं हो सकती हो, स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसा भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र पुत्री राज्याधीन सेवाओं में सेवा समूह गौ के सीधी भर्ती के जो इसमें कह रहा है सैनिक और अर्धसैनिक। अर्धसैनिक आपको पता है CAPF वाले होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, जैसे ITBP वालों की यहाँ उत्तराखंड में लग गई, BSF वाले तो चलो वो तो पाकिस्तान बॉर्डर में होंगे, और किसकी लगती है यहाँ पर, CISF वालों की लगती है। तो जो इनका बच्चे होंगे, ठीक है, तो अगर इनकी ड्यूटी यहाँ है, उनके बच्चों ने भी यहीं से, अगर जो ये बता रहा है अगर इन्होंने करा है 10वीं 12वीं अगर उत्तराखंड से कराया, तो ये भी समूह गौ की भर्ती में पदों के चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। ठीक है, परंतु यह और कि राज्य की स्थायी निवासी जो आजीविका हेतु उत्तराखंड से बाहर निवासित हैं के स्वयं देखो जो आपको मैंने बताया, या तो वो चीज़ होना चाहिए आपका उत्तराखंड से इंटरमीडिएट या हाई स्कूल होना चाहिए। अगर आप, इसमें साफ लिखा है, अगर आपके पास स्थायी निवास है लेकिन आप उत्तराखंड से बाहर निवास करते हैं, तो आपके जो भी बच्चे होंगे, जो भी होंगे, आप लोग जो बाहर रह रहे हैं, तो आप भी समूह गौ की सीधी भर्ती हेतु आवेदन पात्र होंगे। यानी कि अगर आपने मान लो कहीं बाहर से इंटर कर लिया है, हाई स्कूल कर लिया है, लेकिन आपके पास उत्तराखंड का स्थायी निवास है, तो आप भी डोमिसाइल, आप भी इसके पात्र होंगे। ठीक है, समूह गौ की भर्ती के लिए। ये इसमें आपको क्लियर अभी मैं कर देता हूँ और बढ़िया करके। ठीक है, उत्तराखंड लोक सेवा की परिधि के अंतर्गत लोक सेवा आयोग की परिधि बाहर समूह गौ के अनुसार लोक सेवा सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी पात्र होगा जिनका नाम, देखो भाई, जिनका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवा योजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक अवश्य देखो आपकी जो फॉर्म सबमिट डेट थी 20 फरवरी 2024 तक, आपका तब तक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका नाम दर्ज होना चाहिए। और इसमें जो अगला पॉइंट लिखा है, जो व्यक्ति पूर्व राज्य जो
पहले से ही राज्य सेवा में है उनका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम होना दर्ज, कोई भी मैंडेटरी या ऐसा कुछ नहीं लिखा है। लेकिन अगर आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या कहीं और हैं तो आप वहाँ से एनओसी लिखवा के आप भी फॉर्म जमा कर सकते हैं और यहाँ का एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। ठीक है। शासन के तीसरी कंडीशन पढ़ रहा हूँ। जो पूर्व सैनिक उत्तराखंड राज्य के किसी जिला कल्याण एवं कार्य पंजीकृत राज्य सेवा करने की आवश्यकता नहीं होगी। जिला सैनिक, देखो जो पूर्व सैनिक द्वारा उत्तराखंड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है, उन्हें दोबारा से सेवा योजन कार्यालय पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। आपको मैं तीनों कंडीशन पढ़ा दी हैं, आप पढ़ लेना, पेज नंबर 11 में है। ठीक है। अब मैं आपको इन दी शॉर्ट बताता हूँ इसमें क्या क्या कहा गया है। तो दोस्तों जो भी मैंने आपको अभी नोटिफिकेशन पढ़ के बताया वो मैं आपको अपनी स्क्रीन में मेंशन कर दूंगा। और अब मैं आपको बिल्कुल सीधी साफ शब्दों में बताता हूँ कि क्या कहना चाह रहा है, कौन कौन इसमें एलिजिबल हैं एग्ज़ाम के लिए, जिनको कोई प्रॉब्लम बाद में नहीं होगी। बहुत बच्चों के कमेंट्स हैं, बहुत बच्चों मेरे से कमेंट पर्सनली भी कर रहे हैं अदर स्टेट वाले। देखो, और हाँ, एडमिट कार्ड सभी के आएंगे। ठीक है। एडमिट कार्ड का कोई चक्कर मत सोचना कि हमारा एडमिट कार्ड आ गया तो यानी कि हमारे डॉक्यूमेंट क्लियर हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ठीक है। देखो, पहली कंडीशन में इसने लिखा है कि 10th और 12th आपका उत्तराखंड से है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए समूह ग ग्रुप सी की भर्ती के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है। और दूसरा इसमें इसी पहले कंडीशन में लिखा है अगर आप कहीं अन्य राज्य में रह रहे हैं, वहीं से आपने अपना ग्रेजुएशन या फिर इंटर या इंटरमीडिएट या हाई स्कूल जो भी XYZ करा है, अगर आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल स्थायी निवास है तो आप भी एलिजिबल हैं। ठीक है। इसी में एक कंडीशन और लिखा है कि अगर जैसे आप किसी अदर स्टेट के हैं, आपके माता पिता अर्धसैनिक CAPF में हैं, उत्तराखंड में उनकी ड्यूटी लगी और आपने यहाँ रह रहे हैं तो आप भी यहाँ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। 10th 12th आपने अगर यहीं से कर लिया है तो, या उसके कोई भी समकक्ष आपने यहाँ से करा है तो आप भी उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं उत्तराखंड की समूह गॉप की भर्ती के लिए। ठीक है। लेकिन UK PCS वगैरह में आप सभी लोग अदर स्टेट सब लोग आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन ये ग्रुप C की भर्ती है। और इसमें जो दूसरी कंडीशन है वो बिल्कुल आपको करना ही करना है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपको अपना नाम दर्ज कराना है, नहीं तो आपका इसमें नहीं हो पाएगा। ठीक है। और जो राज्य सेवा में है उनको तो कोई ज़रूरत नहीं है सेवा योजन कार्यालय में अपना नाम दर्ज कराने के लिए। ठीक है। और कुछ बच्चे कह रहे हैं कमेंट में कि सर मोटिवेशन दे दीजिए। मोटिवेशन कुछ नहीं होता है, अभी आपको मैं कुछ बताऊंगा और आपका उतर जाएगा। लेकिन देखो, आपको बहुत बच्चों ने कहा होगा कि फ़िज़िकल के लिए आप भाग मिल्खा भाग मूवी देखना, किसी ने कहा होगा कोई पिक्चर देखना, किसी ने कहा होगा कुछ देखना। मैं आपको बता रहा हूँ, एक पिक्चर वेब सीरीज़ है, अगर आपको मोटिवेशनल चाहिए उसकी मेहनत देखना उस पिक्चर में, उसका नाम है पिक्चर का बंदिश बैंडिट्स। ठीक है। एक बार इस मूवी को देखना, उसकी IMDb रेटिंग देख लेना कितनी है, 8 से प्लस है आउट ऑफ 10। एक बार आप ये मूवी देखना, आपको भी जी जान से मेहनत करने का जोश आ जाएगा। और इस जो ये वीडियो रहेगी, मतलब यानी जो मूवी है, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि कोई इंसान 7 दिनों में कैसे मेहनत करके सफलता प्राप्त कर सकता है। और आप सभी का फिज़िकल है, उसमें ध्यान दीजिए। सुबह शाम 2 टाइम रनिंग करके कोई फ़ायदा नहीं होता है, 1 टाइम रनिंग करिए। ठीक है। स्प्रिंट अल्टरनेट डेज लगाइए और अपने अब अगर आपका फ़िज़िकल नज़दीक है तो अपना इंजर्ड होने से बचिए, फालतू एक्टिविटीज़ मत करिए। ठीक है। और बाकी अगर अभी भी आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे निश्चिंत बेफिक्र होकर कमेंट करिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। कोई अगर जैसे ये बड़ा टॉपिक था तो मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो बना दिया, अगर आपका कोई छोटा होगा तो मैं आपको तुरंत ही रिप्लाई करूँगा। आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, उत्तराखंड PSC लोक सेवा आयोग वाले भी और UK SSSC वाले भी मुझसे जुड़ सकते हैं। आपको बहुत सरल भाषा में आपको सटीक नॉलेज मिलेगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप मुझे अपना छोटा भाई या बड़ा भाई समझ सकते हैं। आपको जो भी डाउट्स होते हैं अपना फ़िज़िकल, देखो हाँ, फ़िज़िकल से याद आया, बहुत बच्चे मेडिकल कह रहे हैं, मैंने 3 वीडियो बना दी मेडिकल के लिए। मेडिकल सबका लग जाता है। ठीक है। कोई बड़ा इशू नहीं है, आपको मैंने बता दिया कैसे आपको लगाना है। और अभी भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो मुझे आप कमेंट करिए, आपको जल्दी रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।